बिहार के सभी डीएलएड दोस्तों को मेरा सुप्रभात। दोस्त, आज का दिन थोड़ा सबको बहुत ही ये सीरियसली वे में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये कंफर्म है। हम लोग फर्स्ट में एसएलपी का फर्स्ट डे हियरिंग में भी देख चुके हैं। हम लोग अपने जो मेन अगुआ साथी हैं धनंजय सर, उनकी इंसानियत और उनका क्या बोले, उनका दृढ़तापूर्ण किस तरह से वो पैनल दिए हैं। तो हम लोग को जरा सा भी 0.01 भी % नहीं है उनकी मतलब कर्तव्य निष्ठा पर। तो उनके लिए उनके बार बार आह्वान पर आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उन्हीं के आह्वान के आलोक में, कि कृपया आप इस समय लिबरल ना हो। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक एसएलपी में हम लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत हासिल कर चुके हैं। बस इस रीट पिटीशन, चूंकि रीट पिटीशन जो होता है उसमें सभी पक्षों को सुनना पड़ता है, और चूंकि ये पक्ष नहीं था भगवान कृष्णा वाला केस में, बीएड बोलिएगा तो वो पक्ष, तो इसका मैक्सिमम एक हियरिंग आएगा और एक हियरिंग हम लोग का जवाब, मैक्सिमम 2 हियरिंग में खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही अनिरुद्ध सर के बेंच में जाएगा उसके बाद, तो बस इतना ही करना है। 2 हियरिंग में मुश्किल से 500 करके 2 बार 1000 रुपया करके अपना लाइफ को सिक्योर कर लें। क्योंकि राज्य सरकार भी इतना रूड और क्रूड और जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होगी आपकी कि बार बार एक नया से नया और नया केस करेगी। वो राज्य सरकार पिछला जब हियरिंग आप सुने होंगे एसएलपी में, जब वो बोला कि हम इसको विथड्रॉ कर लेते हैं, कोई टर्म यूज कर रहा था राज्य सरकार का वकील, तो बोला कि नहीं, आपको नॉर्मल कंडीशन में यदि करना है तो कीजिए। जज बोला तो बोला ठीक है सर, इसको नॉर्मली हम कर लेते हैं। तो उसके बाद लास्ट में एक सबसे अंतिम सेकंड में यदि सुनिएगा राज्य सरकार के वकील, तो बोलता है कि हम अलग से कोई अब नया फ्रेश नहीं दायर करेंगे। तो चूंकि एक बार दायर कर चुका था और फिर से करता तो एसएलपी तो बहुत बड़ा उस पर अपने ही वो फंस जाता जाल में। तो वो क्या करेगा कि इसी बीएड वाले दीपांकर गौरव वाले रीट पिटीशन में, चूंकि वो रिस्पोंडेंट में है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 में है, तो वो इसी में अपना पक्ष रखेगा बिहार सरकार। कुल मिलाकर यही कहना था कि जो होना यही होना है इसी केस में। इसमें सभी लोग एक अंतिम 2 बार 500 करके तो लीडर आइए, और ये मत सोचिए कि अगला कोई कर दे रहा है तो हमारा नहीं करने से भी हो जाएगा पूरा। हमारा कहना है कि 2 हियरिंग का पैसा हम लोग को जमा करना है। यदि मतलब 1000 लोग करेंगे 500 तो 5 लाख ही हो पाएगा। वो एक हियरिंग का ऑलमोस्ट खर्चा है जो हमारे पैनल रहेंगे उसका। तो ये मत सोचिए कि अगला हम लोग को 2 हियरिंग करना। और ये भी आप कंफर्म है धनंजय सर के मतलब इंसानियत पर, कि उनका यदि पैसा 2 हियरिंग का हो जाएगा तो वो फंडिंग ही रोक देंगे। वो अपने ही खुद से वो टाइप कर देते हैं मैसेज कि नहीं, आप नहीं चाहिए पैसा। तो इसमें सब कोई बिना दूसरे का वेट किए हुए अपना कर्तव्य को समझिए। और जो एक पक्ष हार चुका है सारे तरह से, सब तरह से, कहीं उसका कुछ लॉजिक नहीं बनता है, वो इतना आगे बढ़ के हम लोग परेशान कर रहा है। पर ये कंफर्म है कि ये अंतिम बार वो है, उन लोग का भी परेशानी और हम लोग का भी। इसलिए इसमें थोड़ा सा सबको आज एक्टिव होके फंडिंग कीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं झारखंड से हूँ, और मेरा चूंकि यूआर में फाइट है तो मेरा ये कंफर्म नहीं है। चूंकि आप लोग भी अपने कैटेगरी के अलावा आप लोग का भी यदि जिनका नंबर अच्छा है तो वो सभी तो यूआर में आएंगे। तो फिर भी मैं कोशिश फंडिंग कर रहा हूँ इस होप में कि मेरा हो या ना हो, पर पहले ही रणविजय जिसको कहते हैं क्षेत्र मैदान छोड़ के भाग जाना, ये कायरता है। और 500 2 बार 1000 रुपया में मेरा कोई बहुत बड़ा लॉस या ये नहीं हो जाएगा। अपनी जिंदगी में आप कितने ही ऐसो मौज में या फिर पढ़ाई लिखाई में खर्चा किए हुए हैं अपने जॉब के लिए। जब इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है जॉब लेने का, 1000 रुपया का ही 2 बार फंडिंग में 500 करके, तो इसमें सबको आगे आ रही है। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा विनती रहेगा। और इतना क्या बोलना चाह रहे थे, एक चीज और, मैं इस केस के बारे में जहां तक बात है, इस केस को मैं राजस्थान हाईकोर्ट से ही फॉलो कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें हमारे एडवोकेट सर के द्वारा सिर्फ ये प्रेयर करना होगा फर्स्ट हियरिंग में कल के टाइम में, कि मिलॉर्ड अभी जो 3 दिन पहले राज्य सरकार द्वारा सेम इसी मैटर पर, एलिजिबिलिटी मैटर पर बीएड के, आपके द्वारा सिर्फ इतना कहने पर कि इस मैटर को माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ट्रांसफर किया जाता है, तो सिर्फ इतना सुनने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया जाता है। तो उसी भर्ती और सेम वही मैटर को दूसरे पक्ष द्वारा इस बार रीट पिटीशन के द्वारा आपके पास लाया गया है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि जिस भर्ती के एलिजिबिलिटी मैटर को ये पिटिशनर यहाँ चैलेंज कर रहे हैं, वो भर्ती और उसकी नियमावली दोनों अंडर चैलेंज थी, और दोनों पर एक पूरा माननीय जस्टिस
अनिरुद्ध बोस जी के 3 जजेस के बेंच द्वारा, और वो भी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के 16-17 दिन बाद, मतलब उसके आलोक में, उस जजमेंट के आलोक में एक ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है इसी भर्ती और इसी नियमावली पर। तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि भले उस रिट पिटीशन में ये पक्षकार जो अभी पिटिशनर है ये पार्टी नहीं था, तो इसको उसी जस्टिस के बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि मामला जल्द से जल्द निष्पादित हो। और जो बच्चे हैं बिना स्कूल के, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जस्टिस इस पर तुरंत ट्रांसफर करेंगे इस मैटर को उस अनिरुद्ध सर के बेंच में, कि जो बच्चे हैं, मान लीजिए 80,000 प्राथमिक बच्चे, प्राथमिक में टीचर का वैकेंसी है, जो तो ये सिर्फ बोलेंगे ना, जैसे जस्टिस की हम लोग के एडवोकेट की, जो बच्चे हैं प्राथमिक में वो सफर कर रहे हैं बिना टीचर के, तो उनको जल्दी से जल्दी योग्य शिक्षक मिल पाएंगे। तो इतना सुनने के बाद तुरंत है कि कोई भी जस्टिस बोलेगा अभी तो फर्स्ट हियरिंग है, इसको ट्रांसफर कर दो वहीं, जब सेम मैटर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। तो बस उसके बाद अनिरुद्ध सर के बेंच में जाएगा, मैक्सिमम एक हियरिंग में ही खत्म हो जाएगा। वहाँ तो सारा चीज ये सब डिस्कस किया ही जा चुका है, वो तो सब जान रहे हैं कि कब आया था नोटिफिकेशन, कब आया था नियमावली, कब चैलेंज हुआ था। हमारे एडवोकेट सर लास्ट में कितना प्रे किए थे वहां पर दिनेश कुमार तिवारी सर कि माननीय जस्टिस सर को, अनिरुद्ध सर को, कि सर हमसे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था गर्मी छुट्टी के दौरान कि हम स्टेट ऑफ बिहार को रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया था, कृपया उनको बनाने दिया जाए। तो जस्टिस बोले थे क्यों, अब क्यों लास्ट में? तो वो ये भी बोले थे कि सर फिर वो कहीं आता लेकर के एक नया ये हुए। तो उस समय आपको याद होगा जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी कमेंट किए थे कि आप पहले से ही ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं कि राज्य सरकार हमारे 11 अगस्त के जजमेंट के विरुद्ध में जाएगी, और आज वही हो जा रहा है, वही सच सामने दिख भी रहा है, राज्य सरकार जो कर रही है वहां काम। तो वो सारा चीज ऑलरेडी डिस्कस हो गया। जो बिहार का मेन जो मुख्य जो पिटीशन का मेन जो बिंदु है वो ये है कि 11 अगस्त के जजमेंट आने के पहले हम लोग को नोटिफिकेशन आ गया था, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन, तो वो ऑलरेडी चीज सारा चीज सुने हुए हैं, जज जान रहे हैं वो सर की नोटिफिकेशन से पाया था, फॉर्म भराया था खाली, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। वो हम लोग के वकील बताएंगे वहां की प्री एडमिट कराया था और उसके अगले ही दिन जजमेंट आया 11 अगस्त का जजमेंट, फिर भी नहीं होल्ड की और ना ही बाहर की ये राज्य सरकार वहां की। तो वो सारा चीज हो जाना एक ही हियरिंग में वहां पर ट्रांसफर होने का, तो इसलिए बोल रहे हैं एक हियरिंग यहाँ जस्टिस ये एमएम सुंदरेश वाला बेंच में, एक हियरिंग वहां होता है। मुश्किल से 1000 रुपया या मैक्सिमम जाएगा तो 1500 जाएगा, एक और हियरिंग अनिरुद्ध बोस के बेंच में, वो मतलब 1 से 2% चांस है उसके। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप लोग सभी को, क्योंकि आप लोग बिहार के हैं, तो देखिए यूआर में थोड़ा बहुत फाइट है, हम जान रहे हैं, क्योंकि उसमें आप लोग भी रहिएगा और पूरा नेशनल लेवल का रहेगा लड़का। लेकिन इतना तो तय है कि कैटेगरी में 40 नंबर तक का सबका हो रहा है, तो इसको थोड़ा समझिए आप सारे बिहार के लोग। और आज उन लोग बहुत तरह से तोड़ने की कोशिश किए हैं, उन लोग का क्या कहें, उन लोग का सोच को यही मिट्टी में मिलाइए, धूमिल कीजिए, और हम लोग सभी एकजुट होइए। एनआईयूज डीएलएड का जहां तक मैटर है, तो आप ये जानिए कि पहले आपको बीएड को हटाना है, ठीक है, एनआईयूज डीएलएड रहे या रेगुलर डीएलएड रहे, पहले तो बीएड को हटा लो, बीएड, उसके बाद एनआईयूज डीएलएड तो ऑलरेडी सब तरह से है ही है, और उसका बहुत सारा पक्ष भी है, उसको कोई बाहर भी नहीं करने जा रहा, लेकिन ये झूठ मूठ के जो फूट डालने वाला ये किया गया, उसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं कि एनआईयूज डीएलएड हो या रेगुलर डीएलएड हो, दोनों कोई पहले बीएड को बाहर कीजिए, उसके बाद फिर आगे चीजें देखी जाएंगी जिसके साथ जैसा जो होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज मतलब 12-1 बजे तक सभी को अपने निजी स्वार्थ हित से ऊपर उठ के इसमें सभी को फंडिंग करेंगे, और बिना कोई दूसरे का ये सोचे या देखे हुए कि कौन कितना क्या कर रहा है। हमारा 2 हियरिंग का पैसा कलेक्ट हो जाएगा, धनंजय सर अपने आप मैसेज डाल देंगे कि आपको नहीं करना है फंडिंग, कृपया इसको सीरियसली लें सभी को। बिहार के सभी डीएलएड दोस्तों को मेरा सुप्रभात। दोस्त, आज का दिन थोड़ा सबको बहुत ही ये सीरियसली में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये कंफर्म है, हम लोग फर्स्ट में एसएलपी का फर्स्ट हियरिंग में भी देख चुके हैं। हम लोग अपने जो मेन अगुआ साथी हैं धनंजय सर, उनकी इंसानियत और उनका क्या बोले, उनका दृढ़ता, किस तरह से वो पैनल दिए हैं, तो हम लोग को जरा सा भी 0.01% नहीं है उनकी